हेलो दोस्तों, मेरे चैनल दी ट्रू फॉर्म ऑफ फियर पर आप सभी का स्वागत है। मेरे इस चैनल पर आपको मिलेगी कई खौफनाक और सच्ची कहानियां। यदि आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है तो मुझे मेरे टेलीग्राम या जीमेल पर भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानियों को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आप तक मेरी आवाज जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं कहानियों के सिलसिले को। आज की यह घटना मेरे एक सब्सक्राइबर अर्श ने मुझे टेलीग्राम पर भेजी थी। उसने बताया कि यह कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने सुनाई थी। उसने बताया कि यह घटना उसके जान पहचान वाले परिवार के साथ घटी थी। पहली बार जब मैंने यह कहानी सुनी तो मेरी रूह कांप गई थी। इस घटना की हर बात इतनी असल और खौफनाक है कि इसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। अब मैं वही कहानी आप सबको सुना रहा हूं। मुस्कान अपने माता पिता के साथ दिल्ली में रहती थी। मुस्कान को गर्मियों की छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार रहता था, क्योंकि हर साल वह अपनी मां और पिता के साथ अपने ननिहाल जाती थी। उसका ननिहाल अलीगढ़ जिले के एक छोटे से गांव में था। मुस्कान को वहां की हरियाली, गांव का शांत माहौल और अपनी नानी के हाथों का खाना बेहद पसंद था। उस साल भी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। मुस्कान इस बार भी ननिहाल जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। उसकी माता भी तैयार थी, लेकिन मुस्कान के पिता ऑफिस के काम की वजह से देर से घर पहुंचे। दिन ढल चुका था और रात हो रही थी। मुस्कान की माता ने कहा, अब रात हो चुकी है, इतनी देर में सफर करना ठीक नहीं, सुबह जल्दी निकलेंगे। मुस्कान के पिता ने जवाब दिया, हमारी अपनी कार है, हमें कोई वाहन बदलने की जरूरत नहीं है। रात के समय ट्रैफिक भी कम रहेगा तो हम आराम से पहुंच जाएंगे, चिंता मत करो। मुस्कान ने भी जिद पकड़ ली, मम्मा अभी चलो ना, मुझे और इंतजार नहीं होता, मैं अभी नानी के घर जाना चाहती हूँ। पिता और मुस्कान की जिद के आगे उसकी माता को मानना पड़ा। हालांकि उनके दिल में एक अनजाना सा डर बैठा हुआ था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद यह सफर ठीक नहीं रहेगा। रात के करीब 10 बज रहे थे। पूरा परिवार कार में सवार हुआ और अलीगढ़ के लिए रवाना हो गया। सफर के शुरुआती घंटे ठीक रहे। दिल्ली से अलीगढ़ का रास्ता उन्होंने जल्द ही पार कर लिया, लेकिन अलीगढ़ से आगे का रास्ता सुनसान और कच्चा था। गाड़ी के चारों तरफ घना अंधेरा था। वहां दूर दूर तक कोई इंसान या वाहन नजर नहीं आ रहा था। मुस्कान के पिता कार चला रहे थे और मुस्कान अपनी माता के साथ पीछे की सीट पर बैठी थी। कुछ देर बाद अचानक गाड़ी बीच रास्ते में रुक गई। मुस्कान ने पूछा, पापा गाड़ी क्यों रुक गई? पिता ने कहा, पता नहीं बेटा, मैं उतरकर देखता हूं। मुस्कान की माता ने घबराए हुए कहा, जल्दी देखिए, यहां बहुत सुनसान है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पिता ने गाड़ी का बोनट खोलकर देखा, लेकिन उन्हें कोई खराबी नजर नहीं आई। वह वापस गाड़ी में आकर बैठ गए और सोचने लगे कि आखिर गाड़ी क्यों बंद हो गई। माता ने फिर कहा, क्या हुआ, जल्दी से गाड़ी चलाइए, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। पिता ने जवाब दिया, मैं भी यही सोच रहा हूं कि गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर यह अचानक बंद कैसे हो गई। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। देखो, गाड़ी चल पड़ी, पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। गाड़ी दोबारा अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ने लगी, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद मुस्कान अचानक चिल्ला उठी, मम्मी! उसकी तेज चीख सुनकर पिता ने तुरंत ब्रेक मारा। माता और पिता दोनों ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा, चीख क्यों रही हो? मुस्कान कांपते हुए बोली, मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी गाड़ी के नीचे एक आदमी और औरत आ गए। पिता ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर कोई गाड़ी के नीचे आया होता तो हमें जरूर पता चलता, और वैसे भी इस समय इस सुनसान रास्ते पर कोई और होगा, यह नामुमकिन है। लेकिन मुस्कान के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने दोबारा कहा, नहीं पापा, मैंने अपनी आंखों से देखा, एक आदमी और औरत गाड़ी के नीचे आए हैं। मुस्कान की माता ने बात बदलने की कोशिश करते हुए कहा, गाड़ी थोड़ा तेज चलाइए, यहां रुकने का कोई मतलब नहीं। मुस्कान के पिता ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी, लेकिन तभी कार के साइड शीशे में उन्हें एक डरावना चेहरा नजर आया। वह चेहरा इतना भयानक था कि उनका हाथ स्टीयरिंग से छूट गया। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने लगा। किसी तरह उन्होंने गाड़ी संभाली, लेकिन तभी सामने सड़क के बीच में एक आदमी और औरत खड़े दिखाई दिए। वे गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। पिता ने डरते हुए गाड़ी नहीं रोकी और रफ्तार और तेज कर दी। माता ने भी पीछे मुड़कर देखा। वह अब तक डर के मारे सफेद पड़ चुकी थी। लेकिन कुछ ही देर बाद वही आदमी और औरत
दोबारा गाड़ी के सामने आ गए और हाथ उठाकर गाड़ी रोकने का इशारा करने लगे। यह देखकर माता पिता और मुस्कान के होश उड़ गए। गाड़ी के सामने वही आदमी और औरत बार बार आ रहे थे। मुस्कान के पिता ने गाड़ी रोकने के बजाय रफ्तार और तेज कर दी। पूरा माहौल डरावना हो चुका था। चारों तरफ अंधेरा था और गाड़ी की हेडलाइट के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुस्कान रोते हुए बोली, पापा, वे हमें क्यों रोक रहे हैं? क्या वे हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? उसकी माता ने उसे गले लगाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा बेटा, भगवान का नाम लो। गाड़ी अब पूरी रफ्तार में थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। मुस्कान के पिता लगातार पसीना पसीना हो रहे थे। अचानक उन्होंने महसूस किया कि कार का पेट्रोल खत्म होने वाला है। उन्होंने डरते हुए अपनी पत्नी से कहा, पेट्रोल खत्म हो रहा है, अगर गाड़ी रुक गई तो हम यहां से बच नहीं पाएंगे। यह सुनकर मुस्कान की माता का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उन्होंने तुरंत भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। गाड़ी किसी तरह कुछ किलोमीटर और आगे बढ़ी। तभी मुस्कान की माता का फोन बजा। उन्होंने फोन उठाया। दूसरी तरफ मुस्कान के मामा अर्जुन थे। हेलो दीदी, आप लोग कहां तक पहुंचे? अर्जुन ने पूछा। मुस्कान की माता ने घबराई आवाज में कहा, भैया, यहां सब कुछ अजीब हो रहा है। हमें रास्ते में एक आदमी और औरत बार बार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। अर्जुन ने कहा, आप लोग घबराइए मत, मैं तुरंत आ रहा हूं, बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। मुस्कान के पिता ने गहरी सांस ली। चलो, अब अर्जुन आ जाएगा, शायद वह रास्ता दिखाने में मदद कर सकेगा। कुछ मिनट बाद अर्जुन बाइक पर आते हुए दिखाई दिए। मुस्कान के पिता ने राहत की सांस ली और गाड़ी रोकी। अर्जुन ने मुस्कान के पिता से कहा, जीजा जी, आप लोग ठीक तो हैं? दीदी बहुत डरी हुई लग रही थी। हमें नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है, मुस्कान के पिता ने कहा। यहाँ सब कुछ बहुत अजीब है। अर्जुन ने मुस्कान को देखा और मुस्कुराकर कहा, डरो मत बेटा, अब मैं आ गया हूं। इसके बाद अर्जुन गाड़ी में बैठ गया। उसके साथ आने से माहौल थोड़ा हल्का हो गया था। गाड़ी ने फिर से रफ्तार पकड़ी और सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। जब वे गांव के करीब पहुंचे तो मुस्कान ने खिड़की से बाहर देखा। वह चौंक कर बोली, पापा, वे आदमी और औरत फिर से यहां हैं। इस बार वे दोनों आदमी और औरत गाड़ी के ठीक बगल में दौड़ रहे थे। उनकी चाल इतनी तेज थी कि गाड़ी की रफ्तार भी उन्हें पीछे नहीं छोड़ पा रही थी। अर्जुन ने गुस्से में खिड़की से बाहर झांका और चिल्लाया, कौन हो तुम लोग? हमें अकेला छोड़ दो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बजाय उन दोनों के चेहरे अचानक डरावने और विकृत हो गए। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उनकी हंसी किसी भयानक गूंज की तरह सुनाई दे रही थी। मुस्कान चिल्लाने लगी, पापा, ये लोग भूत हैं, हमें यहां से भागना होगा। अर्जुन ने कहा, जीजा जी, गाड़ी को मत रोकना, इन्हें नजरअंदाज करो। मुस्कान के पिता ने पूरी ताकत से गाड़ी को और तेज कर दिया, लेकिन डरावनी घटनाएं यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक गाड़ी के चारों तरफ सफेद धुंध छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। चारों तरफ घना अंधकार और सन्नाटा था। अर्जुन ने कहा, यह जगह अजीब लग रही है, हमें जल्दी यहां से निकलना होगा। काफी मुश्किलों के बाद वे आखिरकार मुस्कान के ननिहाल पहुंच गए। जैसे ही गाड़ी घर के बाहर रुकी, सबने राहत की सांस ली। मुस्कान के पिता ने कहा, अब सब ठीक है। अर्जुन, तुमने हमारी बहुत मदद की, धन्यवाद। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, जीजा जी, कोई बात नहीं, अब आप लोग आराम करो। अर्जुन ने गाड़ी पार्क करने के लिए चाबी ली और गाड़ी ले गया। मुस्कान, उसकी माता और पिता ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबके होश उड़ गए। घर के अंदर सभी लोग रो रहे थे। बीच हॉल में सफेद कफन से ढकी हुई एक लाश रखी हुई थी। मुस्कान की नानी ने रोते हुए कहा, सुमन, तुम्हारा भाई अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर मुस्कान की माता चौंक गई। क्या कह रही हो मां? अर्जुन तो अभी हमारे साथ था। नानी ने कहा, नहीं बेटा, अर्जुन का एक्सीडेंट रात 9 बजे हो गया था। एक ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मारी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। मुस्कान की माता ने कफन हटाया। वह चेहरा अर्जुन का ही था। मुस्कान की माता ने कांपते हुए कहा, अगर अर्जुन मर चुका है तो हमारे साथ गाड़ी में कौन था? यह कहानी सुनकर मुझे समझ आया कि कभी कभी हमारे अपने हमें छोड़ने के बाद भी हमारी मदद करने आते हैं। अर्जुन ने अपनी बहन और उसके परिवार को बचाने के लिए अपनी आत्मा को इस दुनिया में रोके रखा। लेकिन यह घटना यह भी बताती है कि ऐसी खौफनाक रातों में इंसान को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में?
आज के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और जुड़े मेरे साथ। मिलते हैं किसी और रात को किसी और की कहानी के साथ।